अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमने एक बहुत ही शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। लाहौर में मरियम नवाज साहिबा की सदारत में हुई और हमजा शहबाज शरीफ साहब उनकी दाएं जानिब साथ ही बैठे हुए थे। अब ये एक बहुत दिलचस्प सी सूरत हाल है, इस पर मजीद हम जब प्रोग्राम में जाएंगे बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज बहुत ही नेक परवर इंसान हैं, खुदा खौफी रखने वाले इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे सोच में फ़र्क हो सकता है, बयान करने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम एक ही परचम के नीचे यकजा हैं और वो परचम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में है और वही कायद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान के, फैमिली के भी वही सरबराह हैं और हमारी पार्टी के भी वही कायद हैं। अब ये बातें क्यों करने की जरूरत पेश आई कि अगले रोज ही हमने मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट सुनी थी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटेंशन इन द सर्विस ऑफ आर्मी चीफ। तो उसमें वो जो एक बिल पास किया गया था उसमें पीएमएलएन ने साथ दिया था और वो क्यों दिया था उस पर डिफरेंट आ रही थी, लेकिन कल हमजा शहबाज साहब ने सब कुछ सामने रख दिया। उससे पहले अगर आपको याद हो, मरियम साहिबा कह चुकी थी कि उस गुनाह में मेरा हाथ नहीं था। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आइंदा इंतखाबात में जाने से कुछ सीनियर लीडर्स ने गुरेज किया है और उन्होंने ये बात मियां नवाज शरीफ साहब को बताई है। कुछ काफ़ी सारे लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन हमने कुछ लोगों से पूछा भी, कहीं से हमें कोई जवाब सही नहीं आया, लेकिन कहीं से हमें बाकायदा दो टोक जवाब भी आया। वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई कुछ लोग हैं जो बाकायदा तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को कि जनाब अगर आइंदा इंतखाबात में हमें बेहतर कारकर्दगी दिखानी है और हमें नुमायां बरतरी हासिल करनी है तो हमें मियां शहबाज शरीफ साहब को आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सीनियर लीडरशिप है। अगर आपको याद हो, चौधरी निसार साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैं कल की बच्ची के साथ काम नहीं कर सकता, तो वो भी, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का आज बहुत ही कामयाब दौरा रहा कराची का और बड़े अरसे बाद एक मुस्बत पेशरफ जो मैं समझता हूं देखने में आई वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने आज बाकायदा तौर पर यह कहा है कि हम सिंध की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं और ये यकीनन एक बहुत अच्छा जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का। अब सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि ची में गोइयां भी हैं, कुछ पावर कॉरिडोर्स में भी आवाजें सुनी जा रही हैं कि जी आइंदा इंतखाबात के नतीजे में हो सकता है कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में मिलकर हुकूमत बनाए। तो ये आज का जो गुडविल जेस्चर प्राइम मिनिस्टर ने दिया वो क्या इस तरफ जा सकता है, क्योंकि पहले हम यही सुनते रहे हैं कि ये लुटेरे थे, ये पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन वो पहले हम चौधरीज ऑफ गुजरात के मुतल्लिक भी सुन चुके थे और भी दीगर लोगों के मुतल्लिक। तो इसको क्या हम यू टर्न कहें, गुडविल जेस्चर कहें, या आइंदा की सियासत के लिए, इंतखाबात के लिए अपनी राह हमवार करना, या फिर गुडविल जेस्चर के सिंध पर भी अपना हाथ मजबूत करना। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया, मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम नकवी साहब आपके वक्त का। राहिला खादिम साहिबा ज्वाइन करेंगी हमें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एमपी हैं पंजाब की। नवाब तैमूर तालपुर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सूबाई मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब आपके भी वक्त का। नवाब साहब, ये जो आज का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो दौरा था, इसको अगर आप थोड़ा सा सम अप कर सकें, क्योंकि बहुत अच्छा गुडविल जेस्चर आया हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उन्होंने कहा कि सिंध की तरक्की के लिए हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ सूबाई वुज़रा की तरफ से, ख़ासतौर पर सईद गनी साहब और जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि जी नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं हमने शुरू किए हैं और इसमें पीटीआई का कोई हाथ नहीं है, कोई कमाल नहीं है। लेकिन
बात तो अल्टीमेटली यही होती है कि सिंध की आवाम के लिए बेहतरी के लिए कुछ किया जा रहा है, कराची की आवाम के लिए बेहतरी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो कैसा देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का दौरा, क्योंकि आज बड़े अरसे बाद ऐसी महफिल में हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देखा जहां पे वजीर आला सिंध भी बाकायदा मौजूद थे। ये कराची की बात कर रहा हूं, सिंध में, क्योंकि बहुत से पहले विजिट्स में सीएम सिंध नहीं मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक तो जब हम पास्ट देखते हैं, कोई मेरे ख्याल से 10-12 बार प्राइम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, कराची की विजिट कर चुके हैं और यहाँ पे आके बड़े बड़े ऐलानात हुए, पर आखिर में साबित ये हुआ कि वो एक लॉलीपॉप थी, देखने वाली, मिलना कुछ नहीं था। तो अब एक डिफरेंट तरीके का हमने देखा। वैसे जब आते थे कप्तान, तो ना तो सीएम साहब को बताते थे, ना कोई राब्ता करते थे, एक तरफा ऐलानात करके चले जाते थे, जो थे ना तो वो काम होने जैसे हैं और ना वो हो सकते हैं। और जाहिर बात है, आप सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? 18 अमेंडमेंट के बाद आपके पास वो पावर्स उन कॉरिडोर्स के नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें। प्लस जो दूसरी जो हमने देखी, हमने खान साहब की तरफ से सच्चाई नहीं देखी। हमने बातें सुनी पर एक्शन कभी नहीं देखा, वो सिर्फ महज बातों तक महदूद थी। अब एक चीज तो ये थोड़ी डिफरेंट नजर आई कि उनका जेस्चर अलग था। वो अब शायद समझ गए हैं कि वो जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक उनका जो है मसला हल नहीं होगा कराची का। और हम तो पहले दिन से यही चाहते थे ना। आपको याद होगा जो पहली स्पीच की थी चेयरमैन बिलावल ने आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग बीइंग सेलेक्टेड, तो उन्हें तभी कहा था कि हम सेलेक्टेड पीएम को मुबारकबाद देते हैं और हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम काम करेंगे। पर उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इमरान खान ने मिमिक की, उसके बिलावल साहब के एक्सेंट का मजाक उड़ाया, ये सोचे बगैर कि उनके अपने बेटे जो है उनको तो उर्दू बोलनी और समझनी भी नहीं आती, तो आप दूसरे का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? हाँ ठीक है, आपने बंडल आइलैंड की बात की, आपने पहले भी उस पर हमसे बात की, हमने एग्री किया इन प्रिंसिपल कि हम वफा के साथ काम कर सकते हैं अगर ओनरशिप सिंध की रहेगी और जो फायदा है वो सिंध को मिलेगा और जो सिंधी लोग हैं जो वहाँ पे मकीम है या जिनके कोई भी वहाँ पे राइट्स है वो वायलेट नहीं होंगे। तो हमसे बात करने के बाद इन लोगों ने आके पूरा यू टर्न लेके एक नया कानून बना दिया जो एग्जैक्ट जितनी हमारी बातें हुई थी उन सब का ऑपोजिट था। लेकिन नवाब साहब, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर मतलब चीफ मिनिस्टर दोबारा रिकंसिडर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यकीनन अगर वो इस लेवल पे आ गए हैं कि एक दफा दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी बात भी सुनने को वो तैयार होंगे और आपके जितनी उसमें लेजिटिमेट डिमांड्स होंगी वो भी यकीनन पूरी की जाएंगी और हो सकता है ओनरशिप भी सिंध हुकूमत के पास ही रहे। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे ऐसे ही हो। पर मेरे कप्तान को ये ख्याल 3 साल के बाद क्यों आया जब 22 या 24 महीने इनकी हुकूमत बची है? अगर ये इस तरह से 3 साल पहले से काम करते तो हम कितनी तरक्की ला सकते थे। कौन जिम्मेदार है इस 3 साल के नुकसान का? ये वक्त जो हमने खोया उसका नुकसान का कौन है? और जो हमने फाइनेंशियली जो हमारे साथ ज्यादतियां की गई, जो हमारी स्कीमें हमें नहीं दी गई, जो पूरे पाकिस्तान के हर सूबे को अपनी नई स्कीमें दी, आपने रोडों की एक भी स्कीम। चलें, मैं चाहूंगा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब इन बातों का जवाब दे दें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, देर आए दुरुस्त आए, बहुत मुस्बत पेशरफ्त मेरी नजर में, और इसके हवाले से कयास आराइयां भी हो रही हैं, पावर कॉरिडोर्स में डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू भी है। लेकिन आपका क्या ख्याल है जो तैमूर तालपुर साहब ने कहा कि 3 साल बाद अगर ये थोड़ा लेट हो गए, अगर पहले ये मामला हो जाते तो कम से कम सिंध के सूबे में बहुत ज्यादा खुशहाली देखने को आती और जो हालात हैं वो ना होते आज? जमीर साहब, मैं अपने भाई तैमूर साहब को समझाता हूं कि 2007 के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी और 2012 तक रही, 2013 के बाद नवाज शरीफ साहब की, वो 2007 से लेके 15 तक भी खुशहाली नजर नहीं आई। तो ये तो तब भी पीटीआई का पीपीपी के ऊपर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे बुनियादी कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन जैसे कि वजीर आजम साहब ने आज कहा कि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, अगर पाकिस्तान को उठाना है तो उसके लिए कराची को उठाना है। अगर हम इस बात पर दोनों मुत्तफिक हैं तो आज भी अगर कोशिश करना शुरू करें और माजी की तलखियों को भूल जाए तो बेहतर है। हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह हैं और बेतहाशा डिफरेंसेस हैं,
बट एक गोल अगर कॉमन सेट हो जाए कि हमने कराची को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटी बना दी है और हर किसी ने ईमानदारी, दयानतदारी और पूरे कमिटमेंट के साथ ये काम करेंगे, तो शायद, वो भी मैं लफ्ज शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हो सके। इससे कि ये मुमकिन नहीं है कि ये इल्जामात की सियासत करते रहें और उन इल्जामात के पीछे कोई हकाइक ना हो। आज तो मैं तलवार को म्यान में रखे हुआ हूँ, इससे कि मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता, एक अच्छी पेशरफ्त हुई है, लेकिन बार बार अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो फिर मेरे लिए भी मुमकिन नहीं होगा। मैं इनके आज के तासुरात को वेलकम करता हूँ। हम अपनी तरफ से फिर कहते हैं कि हम इस शहर की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, वी विल टेक द एक्स्ट्रा स्टेप, मूव द एक्स्ट्रा माइल, डू द एक्स्ट्रा एफर्ट कि हमारा शहर भी बेहतर हो, मुल्क भी बेहतर हो। बिल्कुल। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मतलब जो मैंने जिक्र किया कि यहाँ तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत सारे यू टर्न्स में से एक यू टर्न है कि सिंध की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मतलब प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करना या उनके साथ मिलकर आगे काम करने की बात, जो कि पहले कुछ अरसे तक फवाद चौधरी साहब भी जब कराची जाते थे वो कहते थे यहाँ गवर्नर राज लग जाएगा, सिंध हुकूमत को हम खत्म करने जा रहे हैं, बहुत सारी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स आती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं फर्क, तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि आइंदा ये जो है, ये जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं इनमें मजीद कमी आएगी और कुर्बतें बढ़ेंगी। देखिए, ताली हमेशा दो हाथ से बचती है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो अपनी जगह दुनिया की हकीकत है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है। हम उम्मीद रखते हैं कि पहला स्टेप ये स्टैंडिंग कमेटीज देंगे कि हमारी पार्लियामेंट में हमारी जो है वो फाल तरीके से काम करे। 3 साल गुजर गए, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। इनको उस बात की तो शर्म आती नहीं है, मुझे इस बात की ताना देते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते। इनका एक पैसा जो आईनी तौर पे नहीं रोक सकती वफाक, वो स्टेट बैंक बांटता है। हाँ, ये जरूर इल्जाम लगा सकते हैं कि वफाक ने उतना टैक्स नहीं जमा किया जितना उसने बजट में अनाउंस किया था, वो चार्ज लगाएंगे, सही है। लेकिन इन्होंने तो भी 66% टैक्स जमा किया है जो इन्होंने पिछले साल सूबाई सिंध के लिए कहा था। दे ओनली कलेक्टेड 66 while the federal government collected 93%. So if they can fall short during these times और इनसे पूरा पैसा जमा नहीं होता तो ये दूसरे पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं ऐसी चीजें। अब ये लोगों को गुमराह करने वाली सियासत का जमाना खत्म हो गया, लोग बाशऊर हो गए। हमने में उनको रिटा दिया है कि NFC अवार्ड 57% डायरेक्ट सूबों को पैसा मिलता है। सिंध का शेयर 27.7% है, उसके अंदर कोई नहीं रोक सकता। महीने में 2 दफा उनको पैसे मिलते हैं। ये पैसे को खर्च कहाँ करते हैं, इसका बिल्कुल सही। माजरत से फिरदौस भाई, जब 2018 के बाद जब हुकूमतें बन गई, सूबाई हुकूमतें और वफाक में भी हुकूमत बन गई, तो उसके कुछ अरसे बाद ही, कुछ चंद माह के बाद ही आपकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स कराची जाते थे उनकी जानिब से इस किस्म की जो माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि जी आज गई पीपल्स पार्टी के कल गई और गवर्नर राज लगा दे। मतलब थोड़ा सा तो आप लोगों ने भी अगर शुरू में ही कोशिश करते, जिस तरह बाकी सूबों को साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, तो उसी वक्त जी जमीर भाई आज के दिन ये मौजूद रहने दीजिए, चलें, बिल्कुल ठीक है। शहर का दुआ अगर पढ़ना, शहर में आपके बहुत अच्छा मौसम भी है, बारिश भी, अल्लाह हम दुआ करते हैं कि इस दफा कोई ज्यादा परेशानी की बात ना हो। लेकिन अगर ये सारी सूरत हाल इसी तरह बेहतर चलती रही तो मैंने तैमूर से भी पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। आपने जो कहा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, तो कहीं पे ऐसी कोई हवा नजर आती है या ये आपने सिर्फ प्लेजेंट्री एक्सचेंज की है विद तैमूर? तो देखिए, खान साहब ने, हमारे कप्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वादे तौर पर कहा कि अगर कराची को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, कराची में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो ये सिंध हुकूमत का दारुल खिलाफा, इसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल जो है। देखिए, उन्होंने कितनी अपनी मजबूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमने एक बंदर आइलैंड का मंसूबा लाया, नहीं कर सके हुकूमत के ना करने की वजह से। उन्हें उनसे रिक्वेस्ट की रिकंसिडर करें। दैट्स द पावर ऑफ सिंध गवर्नमेंट। सही। सो इफ वी वांट टू सी कराची चेंज, वी हैव टू हैव द कोऑपरेशन ऑफ सिंध गवर्नमेंट।
और ये नहीं करेंगे तो हम अपना केस अवाम के पास लेके जाएंगे। ओनरशिप का जो मतलब मसले हैं कि जी ये नहीं, ये प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी के दौर का है, वो कोई एमक्यूएम के भी साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट था। मतलब ओनरशिप का क्या मसला है? मतलब बेहतरी तो आवाम की। मेरे नजदीक ये बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू है, इसलिए कि ये जाहिलाना गुफ्तगू मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है अवाम को सहूलत। सारी बात सेलिब्रेट करें, हम तो नहीं कहते कि ग्रीन लाइट हमने शुरू किया, हम कहते हैं ग्रीन लाइट PMLN ने शुरू किया, एक काम हम सही हम उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, हमारा भी उसके अंदर रोल है। उनका रोल जो था वो हम बयान कर रहे थे, वो खुद बयान कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगे कि सारा क्रेडिट उनको दिया जाए तो ये ज्यादती होगी। अगर ये कहा जाए कि जुल्फिकार अली भुट्टो को न्यूक्लियर बम बनाने का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाए, नवाज शरीफ साहब ने आके फोन दिया उनको क्रेडिट दिया, ये भी ज्यादती होगी। ये भी ज्यादती, बिल्कुल सही। जुल्फिकार अली भट्टी की सोच को आपको और अब्दुल कदीर खान के इकदामात को आपको चलाना पड़ेगा। मतलब सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, अभी बिल्कुल ठीक थी। यकीनन ये कंबाइंड ओनरशिप भी हो सकती है, बेहतरी आवाम की है। तैमूर तालपुर, ये जो सारी इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें बिलावल साहब का भी एक स्टैंस है, ओवरऑल जनरल जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें बिलावल साहब का एक स्टैंस है, जिसमें खासतौर पर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से आज उनकी एक ट्वीट भी सामने आई। तो ये जो है ये मामला को ज़्यादा बिगाड़ने की तरफ जाएगा, या कुछ आपको लगता है कि ये ज़रूरी हैं ऐसी चीज़ें करने क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता और आप इसको शायद नहीं करने देंगे? PMLN का भी यही ख्याल है? हम किसी भी सूरत पर कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे इन्हें जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा, कानून के खिलाफ होगा, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। जब एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर लिखी हुई है, ये जनाब 4 साल का पीरियड है और वो रिपीट नहीं हो सकता है बंदा, तो फिर हम क्यों रिपीट करें? ऐसे कौन से काम है जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन नैब इमरान खान साहब के लिए कर रहा है, जो कि शायद किसी दूसरे के लिए करना मुश्किल होंगे या नागवारा होंगे या गैर कानूनी होंगे? क्या हम चाहते हैं कि इसीलिए भी कंटिन्यू करें क्योंकि हमने खुर्शीद शाह साहब जैसे बहुत से लोगों को साल बगैर कोई चीज पूरे हुए आज तक जेल के अंदर घसीट रहे हैं हम लोग? पीपुल्स पार्टी के लोगों पर केस बनता नहीं है, नैब उनको पहले उठा लेती है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ये एक इन प्रिंसिपल स्टैंड ले चुके हैं हम और इस पर फैसला कर चुके हैं। इसमें नो डिबेट विल बी टेकन प्लेस ऑन दिस, नो कॉम्प्रोमाइज विल बी डन ऑन एनीथिंग दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब अगर उसमें नैब ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो मीनिंगफुल डिस्कशन के बाद की जाएगी बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो इसमें मुज़ायका क्या है? फवाद चौधरी साहब, अगर सॉरी ये फिरदौस भाई आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर फवाद चौधरी साहब कह देंगे कि जी वो तो एक नैब ज़दा चोर है, उस वक्त क्यों की जाए, तो फिर क्या मतलब आगे मामला कैसे बेहतरी से चलेंगे? चैलेंज होती रहेंगी बहुत सारी चीजें, ऑर्डिनेंसेस अगर इसी तरह लाते रहेंगे आप। फिरदौस शमीम नकवी साहब की आवाज कुछ नहीं आ रही मुझे। मेरे ख्याल में अभी हम ब्रेक ले लेते हैं और हम ब्रेक में चाहेंगे कि कुछ अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। नाज़रीन, बहुत सारी बातें करनी है मरियम और हमजा के हवाले से कि PMLN के अंदर की सियासत और PMLN की जॉइंट अपोजिशन में रहते हुए सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। ख़ासतौर पर चेयरमैन नैब का भी मामला है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के भी इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पिछले हफ्ते मरियम नवाज साहिबा से एक सवाल किया गया कि जी चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के हवाले से आप क्या हुकूमत का साथ देंगे? तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त जब बात होगी तो हम करेंगे। और सवाल उसके साथ ये भी था क्योंकि आप लोग पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो एक्ट पास हुआ था उसमें आपने साथ दिया था। मरियम नवाज साहिबा ने उसका क्या जवाब दिया था ये ज़रा सुन लें और उसके बाद
फिर हमजा शहबाज ने उसको किस तरह बताया वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये जरा मरियम साहिबा के पिछले हफ्ते की बात सुन लें जरा। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। बिल्कुल, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने एक तो उस पूरे अमल को गुनाह करार दे दिया और उन्होंने कहा कि वो उस गुनाह का हिस्सा नहीं थी, हालांकि उस वक्त की PMLN की स्टेटेड पोजीशन थी और बहुत बड़ी लीडरशिप ने ये कंफर्म भी किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पर ही जो है वो उस अमेंडमेंट में जो है वो जो एक्ट पास किया गया था उसमें उन्होंने मोहर जब्त की थी। अब जो मरियम नवाज साहिबा का जवाब हमजा शहबाज ने दिया वो भी जरा काइंडली जरा सुन लें, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला इस तरह चलते नजर आएंगे? ये जरा सुन लें हमजा ने क्या जवाब दिया इसका। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मरूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मुल्क की मुफाद जो है वो जाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन नवाब तैमूर तालपुर साहब की कोई कमिटमेंट है तो मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा। नवाब साहब, क्या ये एक विद इन एक ही पार्टी और उस वक्त जिस वक्त ये एक्ट पास किया गया उस वक्त भी मरियम नवाज साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी अपनी पार्टी की, लेकिन उन्होंने इस पूरे एक्ट को गुनाह डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि वो उसका हिस्सा नहीं थी। पीपल्स पार्टी इस स्टेटमेंट को कैसे देखती है, क्योंकि आप लोग भी उसमें शामिल तो थे? जी जी बिल्कुल, हम शामिल थे। मेरे ख्याल से कुछ कहीं नून लीग थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर देती है जो नहीं करनी चाहिए। अगर इन छोटी मोटी बातों पर हम वायरल ना करते बातों को और ट्वीट्स ना करते तो शायद आज सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो आज इकट्ठा बैठी होती। एक जो बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमारी परफॉर्मेंस थी एज PDM के साथ मिलकर जो थी, तो वो हमने भी गवाई इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से। मेरे ख्याल से मेरा तो कोई वास्ता नहीं है कि इनका इंटरनल मैटर है, और मेरे ख्याल से अपोजिशन के लिए बेहतर रहेगा और अपोजिशन के लिए बेहतर होगा कि ये थोड़ा सोच समझ के अपने फैसले करें। थोड़ा जिम्मेदारी का जो है एहसास इनको होना चाहिए। और जहाँ तक इनकी अपनी पार्टी की बात है, क्योंकि वो भी अफेक्ट करती है इन डिफरेंट वेज आपकी अपोजिशन के इतिहास को, तो मेरे ख्याल से इस टाइम के ये सारे साथ बैठे और शायद एक किसी अपने लीडर को आगे कर दें जिसके सारे डायरेक्शन में वजह इसके हिप ऑन वॉच होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह यूनिटी है उस तरह की इनके पास भी कोई सिस्टम होना चाहिए। हम एज ए पार्टी इनकी मदद करने को, इनको एडवाइस करने के लिए राजी और तैयार बैठे। तैमूर, आपसे क्विकली मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की एक दफा स्टेटमेंट हमने सुनी थी कि पीपल्स पार्टी मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके साथ वर्किंग रिलेशन रखने के लिए तैयार हैं, तो ये क्या यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा की इस किस्म की पहले भी शायद इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने वो डिसीजन लिया? और आपको वो एक इंग्लिश में कहते हैं आर यू वॉरी ऑफ दैट कि जी ये इस किस्म के बयानात से बाज नहीं आएंगे और एक लाइन होनी चाहिए? क्योंकि अगर हमजा शहबाज कोई बात कर रहे हैं तो यकीनन वो शहबाज शरीफ साहब से पूछे बगैर इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देंगे। मेरे साथ इनका अपना निजी फैसला है कि किसको आगे करें किसको ना करें, और जहाँ तक हमारी बात है हमने कभी भी ये नहीं काम किसके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि ही इज मोर कंफर्टेबल इन वर्किंग विद शहबाज शरीफ बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस एंड पुराने सियासतदान है। मेरे ख्याल से कहीं बाकी जो नए लोग हैं वो थोड़ा हो सकता है सीखते हुए गलती कर, तो जो आपका पुराना खिलाड़ी होगा आई एम श्योर वो हल्की फुल्की गलतियां नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से अगर जिस वक्त पर चेयरमैन बिलावल की और हमारी मरियम नवाज साहिबा की बातचीत थी, डिस्कशन थे, ज्वाइंट स्ट्रैटेजी थी हमारी काम करने की, उस वक्त शायद अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो मेरे ख्याल से ये दूरियां ना होती और ये गलतियां ना करते जो लोगों ने की थी, हमें नोटिस इशू करके या अलग ट्वीट्स जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थी बाहर दुनिया में जाके और उनकी खबर फैलाने के बजाय वो बैठ के एक बंद कमरे बात करते। और मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा सा मसला था। हमारी जो सक्सेस स्टोरीज थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको आगे चलना चाहिए था।
एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि मैं उस गुनाह में मेरा हिस्सा नहीं था, मैं शामिल नहीं थी उस गुनाह में, मतलब जो आर्मी चीफ को मैं तो यही कहूंगा कि ये इमेच्योरिटी की बात है। मेच्योर सियासतदान किस किस्म की बात नहीं करता। जो फैसले आपकी पार्टी करती है उसकी जॉइंटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप एक शख्स या एक फर्ज का फैसला उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। एक पार्टी का फैसला एक जॉइंट फैसला है, सब उसमें बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आज भी मरियम नवाज ने बात की, वो भी जरा क्विकली सुन लें ताकि फिर आप जरा पूरा अहाता कर सकें कि मरियम ने पहले क्या कहा, फिर हमजा ने क्या और आज मरियम ने क्या कहा, एंड व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन PMLN। हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती हैं, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह, हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह भी नवाज शरीफ है। आपने पहले दोनों उनके भी बयानात सुन लिए, आपको क्या लगता है? और एक अफवाह यह भी है कि कुछ लीडर्स ने यह भी कह दिया मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर कि हम शायद मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में आइंदा के इंतखाबात बेहतर तरीके से नहीं लड़ सकेंगे, तो उनको अपना फैसला रिव्यू करना चाहिए कि पार्टी की क़यादत किसके हाथ में होनी चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, ये इनकी सियासत के नतीजे में आज इनके सिंध के दो बड़े पुराने सियासतदानों ने PMLN छोड़ के PTI ज्वाइन कर ली। गौस अली शाह साहब पुराने साथी है और जफर अली शाह साहब उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं। ये दोनों इस खानदान का वतीरा रहा है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, और इस वक्त भी ये दूसरी नस्ल यही बात कर रही है। क्या मरियम नवाज भूल गई हैं कि उनके वालिद मोहतरम किस जनरल की गोद में पल के जवान हुए हैं, कि से वो यहाँ तक पहुंचे हैं? क्या वो अपनी इस तारीख की जो मोहम्मद खान जुनेजो की कमर में छुरा भोंका था, किसके कहने पे भोंका था, किस जनरल को फायदा हुआ था, और किसके लिए वो आंसू बहा रहे थे, और किस तरह बहा रहे थे? जब वोटा ये शहरी हम भूल गए। उसके बाद उन्हीं यूनिफॉर्म वाले लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी है, और एक बड़ा संगीन किस्म का मौका था कि एक बाजवा डॉक्ट्रिन के तहत हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल कर रहे थे। बिल्कुल। अफगान क्राइसिस अरूज में था, उसका ये सोचा गया कि मुल्क के मफाद में ये है कि इस वक्त आर्मी की लीडरशिप चेंज ना की जाए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, माजरत से मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, बिल्कुल ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप कर गई, सॉरी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सॉरी, कंटिन्यू करिएगा। आज पता नहीं PMLN बहुत घबराई हुई है, कमिट करके नहीं आ रहे, और बहुत सारे लोगों ने पहले कहा कि जी आ जाएंगे, उसके बाद फिर वो भागे हुए। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी लगती है? लेकिन चलें, हम वो शायद डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आज कुछ थोड़े से घबराई हुई है PMLN पूरी, क्योंकि एक साहब हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि ये एक गलत रविश पड़ रही है। तो प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा, माजरत से। वैसे भी तमाम इनके पार्टी के बाकी लीडरान को इन दोनों के या इन दोनों शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के इख्तिलाफ से इनको डाल दिया बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो जिस तरफ भी जाएंगे किसी एक को नाराज करेंगे, तो उससे सबसे अच्छा है वो आपके प्रोग्राम पे ना आए, तो उनको किसी का कमिट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जहां तक दूसरी चीज का ताल्लुक है जमीर साहब, ये बहुत अहम है जी कि हम सब सियासतदान जो हैं
वो हम पाकिस्तान की कौम के लिए रोल मॉडल्स हैं। रोल मॉडल्स का एक किरदार होना चाहिए। सही। और सियासतदानों की लाइफ प्राइवेट नहीं होती, वो पब्लिक होती है। बिल्कुल सही। तो हमें अपने हर अमल के ऊपर बड़े सोच समझ के होना चाहिए। और अगर मैं बिल्कुल साफ शफाफ जिंदगी गुजार रहा हूं तो मैं नहीं समझता कि कोई शख्स मुझ पे कीचड़ उछाल के मेरे दामन को दागदार कर सकता है। इससे कि इफ देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयर इज स्मोक देयर इज फायर। बिल्कुल फिरदौस भाई, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद इसी बात पे आप कौनिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि जो हो रहा है विद इन PMLN, क्योंकि कल ही हमजा शहबाज साहब ने जो बात की और फिर आज उनको पता नहीं ज़बरदस्ती मरीम नवाज साहिबा ने साथ बिठाया, बुलाया, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने फिर उनकी तारीफ़ भी की कि बहुत खुदा खौफी रखता है और उनकी दिल से दुआ गो हैं मरीम नवाज साहिबा। बिल्कुल ये सारे मामलात हैं। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये आपको क्या लगता है कि किसी लेवल पर भी जाकर ये दोनों कजन्स इसी तरह साथ चल सकेंगे, या चचा भतीजी साथ चल सकेंगे, या जो डायनेस्टी है PMLN की पार्टी वो अब उसका शिराजा बिखरता नजर आ रहा है आपको? देखिए, अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। सॉरी, वो हर जगह तारीख में साबित हो चुका है। चाहे वो हमारे मुगल एम्पायर हो, चाहे ये नवाज शरीफ की गैर शरीफ लोगों की एम्पायर हो, तो इससे तो कोई शक व शुबा नहीं है, ये इख्तिदार की जंग है। अब नवाज शरीफ का दौर खत्म हो रहा है। वो चाहते हैं कि मरियम के नवाज के जरिए वो और कायम रखे। सही। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब मुझे भी मेरी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। मैं कब तक ये सेकंड फिडल बना रहूं, अब तो लाइन ऑफ सक्सेशन में मैं हूं। ये जंग इसी की है। अब देखिए, यही जंग पीपल्स पार्टी में भी शुरू हो जाएगी है? वहां भी यही मसाइल है। मसलन वो कैसे? सुना है कि आसवा जो है वो फेवरेट है आसिफ जरदारी की, और बिलावल के दिन जो है वो गिरे चुने हैं। तो एक मिनट फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये एक बड़ी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो बाकायदा कमान संभालनी है पीपल्स पार्टी में, उसमें भी फेवरेट्स और मतलब नॉन फेवरेट्स हैं। जी है। मतलब आसफा भुट्टो चेयरमैन जरदारी साहब, को चेयरमैन जरदारी साहब की फेवरेट हैं, लेकिन चेयरमैन तो बिलावल हैं ना ऑलरेडी। वो तो ही ओन्स द पार्टी नाउ, ही इज द चेयरमैन। कहते हैं कि जहांगीर से ज्यादा नूरजहां में ताकत थी। ये तारीख का हिस्सा है। सॉरी, जरा रिपीट कर दीजिएगा। सॉरी। जहांगीर जो है बड़े मशहूर शहंशाह गुजरे, मुगल शहंशाह। जी जी। लेकिन उसके पीछे द पावर बिहाइंड द थ्रोन वाज नूरजहां। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये तो कोई माजी में बहुत सारी चीजें रही है तारीख में कि सम पीपल आर नोन एज किंग मेकर्स। तो किंग सामने कोई भी हो सके, द मैन बिहाइंड द थ्रोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। नहीं, बट दोनों बहन भाई शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो सकते हैं, इकट्ठे चल सकते हैं, बहन भाई हैं। मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो नहीं खड़े हो सके, ये है ताकत का नशा। देखिए, बात यह है कि दुनिया में तीन किस्म की ऑनेस्टीज होती है। एक है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, फिर है फाइनेंशियल ऑनेस्टी, तीसरी है मॉरल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को जज करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अभी तैमूर तालपुर साहब जिक्र कर रहे थे कि उनके चेयरमैन प्रेफर करते हैं किसी मुदब्बिर सियासतदान से डील करने, और मरियम नवाज का क्योंकि तजर्बा बहुत कम है, सही, इसलिए वो शहबाज शरीफ के साथ डील करेंगे। सही। और कौन है उनका चेयरमैन जो मरियम नवाज से भी
16 साल छोटा है। अब इसको क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहेंगे या क्या कहेंगे? सही, ठीक। कम से कम ये तो मान लेते कि ये कह देते कि बिलावल का इंटेलेक्ट बहुत हाई है, तजर्बे की बात नहीं कर सकते वो। बिल्कुल सही, ठीक। तो ये है। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सियासतदानों के लिए बहुत जरूरी है इस दौर में। इससे कि जब भी जमहूरियत को डिस्क्रेडिट किया जाता है तो पहले पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट किया जाता है। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, मोरालिटी तो वहां पे होगी अगर वो करप्ट नहीं होंगे। मतलब ये तो दोनों एक बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स होते हैं कि मोरालिटी भी हो और करप्शन भी साथ में, दे कैन नॉट गो टुगेदर। अच्छा जी, मेरे देखिए सब लोगों का तजुर्बा मुख्तलिफ रहता है। सम पीपल से कि फाइनेंशियल करप्शन लीड्स टू मॉरल करप्शन एंड सम बिलीव कि मॉरल करप्शन लीड टू फाइनेंशियल करप्शन। सही। मैं समझता हूं कि मॉरल करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल करप्शन। अगर किसी आदमी की मोरालिटी सही होगा और जहनी तौर पे उसको इस बात का एहसास हो कि मैंने आखिरकार अपने रब के सामने हाजिर होना और हिसाब देना। सही, बिल्कुल सही। तो उसको फिरदौस भाई, सेकंड्स वी हैव टू क्लोज। ये जो आप सारा सीन देख रहे हैं अभी साबिक गवर्नर जो हैं मोहम्मद जुबैर के हवाले से, आपको क्या लगता है कि इसमें किसी इस चीज को कहीं पे रुकना चाहिए? मैं समझता हूं कि दुनिया में जब इल्जाम कोई लगाता है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो सामने आए। इससे क्या, इल्जाम अगर उससे लगाए ये उसके फराइज में सही। माजरत से फिरदौस करें। भाई, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इस पर मजीद भी बात कर। आपसे हमेशा गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रहती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।